नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनारसिया पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र और पर्यावरण आधारित पर्व छठ महापर्व की। यह पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। हमारे वाराणसी छठ पूजा के 4 दिन के इस खूबसूरत सफर में भक्त जन गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और घरों में शुद्ध भोजन बन रहा है। यहाँ की हवा भक्ति में है और हर घर में छठ मैया की गीत गूंज सुनाई दे रही है। चलिए चलते हैं अस्सी घाट की तरफ, जहां श्रद्धालु स्नान के बाद पूजा की तैयारी कर रहे हैं। घाट पर भीड़, महिलाएं पूजा की सामग्री धो रही हैं, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। छठ पूजा का चौथा दिन यह बहुत पवित्र दिन होता है। वाराणसी के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा किनारे सजावट, दीयों की कतारें और छठ मैया के गीतों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। यह दृश्य वास्तव में अद्भुत होता है। छठ महापर्व के चौथे दिन को उषा अर्घ यानी सुबह का अर्घ कहते हैं। प्रति रात भर जागरण करती हैं और फिर उगते सूरज को अर्घ अर्पित करती हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध और 80 घाट पर जैसे पूरा स्वर्ग उतर आया हो। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की खुशबू और भक्तों की जयकारों चारों ओर यह क्षण इतना दिव्य होता है कि लगता है जैसे खुद सूर्य देव मुस्कुरा रहे हों। जैसे ही सूर्य देव की पहली किरण गंगा पर पड़ती है, सभी व्रती प्रणाम कर अपने व्रत को समापन करती हैं। यह क्षण है कृतज्ञता और शुद्ध आत्मा का प्रतीक। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे छठ पूजा की कई पौराणिक कथाएं। महाभारत के अनुसार कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे। वह प्रतिदिन सूर्य की पूजा करते थे और अर्घ अर्पित करते थे। कहा जाता है कि छठ पूजा की परंपरा कर्ण से ही प्रारंभ हुई। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी संतानहीन थे। महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने छठी मैया की उपासना की, जिसके बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। इस कारण माता छठी को संतान देने वाली देवी भी कहा जाता है। भगवान राम और सीता जी के अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की पूजा की थी। तब से यह पर्व छठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्रत की विशेषताएं: व्रती बिना नमक, प्याज और लहसुन का भोजन करती हैं। रखना के दिन व्रती गुड़ चावल की खीर बनाते हैं। अगले दिन डूबते सूर्य और फिर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह पर्व शुद्ध, संयम और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। छठ पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति, जल, सूर्य और पर्यावरण के प्रति आभार जताना कितना आवश्यक है। वाराणसी के छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, यह एक अनुभव है, एक भाव है जो दिल को छू जाता है। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया की।
के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। कोढ़िया पुकारे देव दुनु कर जुरवा हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो।
हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। बाँझिन पुकारे देव दुनु कर जोरवा हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। अन्हरा पुकारे देव दुनु कर जोरवा हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। निरखन पुकारे देव दुनु कर जोरवा हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। कोढ़िया पुकारे देव दुनु कर जोरवा हरख के